तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं ठंडी ठंडी दिलो दिमाग को तरोताज़ा कर देने वाली एक ऐसी रेसिपी जिसे पीते ही आपको मिलेगी भरपूर एनर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं दूध शरबत बनाने का प्रीमिक्स। तो सिर्फ एक दफ़ा ये प्रीमिक्स बना कर रख लें तो यकीन करें आप इससे कुल्फ़ी बना लें, फ़ालूदा या फिर मिल्क शेक आइसक्रीम। इतना कोई टेस्टी बनेगा कि आपकी पूरी गर्मियाँ आसानी से गुजर जाएंगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो दूध शरबत बनाने के आज आपको 2 फ्लेवर दूंगी, तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। सबसे पहले तो एक मिक्सी का जार ले लें और यहाँ पर डालें आप लोग 1 कप भर के चीनी। मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घर का कोई भी मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें। चीनी में शामिल कर देंगे आधा कप के बराबर कस्टर्ड पाउडर। अब मैंने वनीला फ्लेवर लिया है, आप कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। आधा कप या फिर 5 टेबलस्पून शामिल कर दें। तकरीबन 25 से 30 दाने हैं बादाम के, ये भी डाल देंगे जिससे शरबत बड़ा ही हेल्दी और टेस्टी बनेगा। 10 से 15 दाने शामिल करूँगी मैं काजू के। आप इसमें पिस्ता और 4 मगज़ यानी कि मेलन सीड भी डाल सकते हैं। 7 से 8 दाने डाल दें छोटी इलायची के और इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर, तकरीबन 6 टेबलस्पून या फिर आधा कप के बराबर। अच्छा, मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। और अगर आप लोग मिल्क पाउडर डालें तो फुल फैट मिल्क पाउडर ही लेना है, एवरीडे यानी कि टी वाइटनर इस्तेमाल नहीं करना। चलें जी, कवर लगा दें और सारी चीज़ों का फाइन सा पाउडर बना लें। तो ये देखें जी, आप लोगों के पास अब आ चुका है प्रीमिक्स, जिससे आप कुल्फ़ी बनाएं या फालूदा, मिल्क शेक तैयार करें या आइसक्रीम। यकीन करें बाज़ार से 100 गुना बेहतर और टेस्टी तैयार होंगे। तो प्रीमिक्स तो हमारा तैयार है, अब आपको बताती चलूँ कि आप लोगों ने इन्हें महफूज कैसे करना है। कोई एयर टाइट कंटेनर ले लें, कोशिश करें इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बस ये प्रीमिक्स भरें और फ्रिज में रख दें। 2 से ढाई महीनों के लिए ये प्रीमिक्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब आप चाहे कुल्फ़ी बनाएं, आइसक्रीम, फ़ालूदा या फिर मिल्क शेक, बस प्रीमिक्स निकाल लें और आपका काम तैयार है। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही टेस्टी दूध शरबत या मिल्क शेक, जिसके लिए ले लिया है मैंने 1 लीटर के बराबर दूध। कप्स में देखें तो 4 कप के बराबर। तो दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक भी ले सकते हैं और आपके घर में जो डेली दूध आता है ना, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब 1 लीटर दूध में डाल दूँगी मैं 6 टेबलस्पून भर के इस प्रीमिक्स के। तो देखिए, ठंडे दूध में मैं प्रीमिक्स को अच्छे तरीके से हल कर लूँगी। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। दूध में डाली है हमने कस्टर्ड और इसमें डाले हैं बादाम। तो क्या होगा, ये नीचे जाकर बैठ जाएगा। पहले आप अच्छे से मिक्सिंग करें और फ्लेम को बाद में ऑन करें। अब फ्लेम को ऑन करने के बाद भी आप लोगों ने मुसलसल चम्मच चलाते हुए दूध को बॉयल कर लेना है। तो जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा आप लोग देखेंगे कि चम्मच पर हल्की सी कोटिंग आने लगी है। दूध हल्का सा गाढ़ा हो गया है और इस टाइम पर आपको कोई इतनी प्यारी खुशबू आएगी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस 2 से 3 बॉयल आने दें और फिर क्या करें, फ्लेम को ऑफ कर दें और दूध को ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। अच्छा, इस टेस्टी दूध शरबत को मैंने ठंडा कर लिया है तकरीबन 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख कर। दूध अब अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। मज़ीद इसे ठंडा ठार बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी ढेर सारी बर्फ़। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को ड्रिंक की ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। शरबत को मज़ीद टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून तुख्म बिलंगा को मैंने भिगो कर रखा हुआ था, बस डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो लें जी, दूध शरबत का एक फ्लेवर तो हमारा एकदम तैयार है। आप इसी स्टेज पर इसे सर्व कर सकते हैं, मगर मैं डालने लगी हूँ इसमें इलायची का शरबत।
तो अगर आप इलायची का शरबत नहीं डालना चाह रहे तो आप इसमें लाल शरबत भी डाल सकते हैं, जो कि हर घर में मौजूद ही रहता है। तो मैं क्या करूँगी, 5 से 6 टेबलस्पून इसमें डालेंगे इलायची का शरबत, जो कि मेरा फेवरेट है। और इससे जो रिफ़्रेशिंग मिलेगी ना आपको, मैं बता ही नहीं सकती। कलर अच्छा है, इसके लिए ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून के करीब, जिसे मैंने पानी में घोल लिया है। ये भी टोटली ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो कलर को स्किप कर दें। मिक्स कर लें और माशाल्लाह से आप ज़रा शरबत चेक करें, कितना टेस्टी, रिफ़्रेशिंग, ठंडा ठंडा, कूल कूल सा लग रहा है। और ये पीने में भी बड़ा ही शानदार है। तो ये टेस्टी दूध बादाम शरबत अगर आप लोग एक बार बना लेते हैं तो इसका एक सिप लेते ही यकीन करें आपको एक रॉयल फीलिंग आने वाली है, क्योंकि ये मुगलाई टाइप का है, बड़ा ही टेस्टी बनता है। इसके सामने तो आप लोग फालूदा और आइसक्रीम भूल जाएंगे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर मैंने इसे गार्निश कर दिया है थोड़े से पिस्ते बादाम और गुलाब की पत्तियों से। तो लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।